हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग मोशन को स्टडी करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि मोशन बेसिकली क्या होता है। अब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, उनके मोशन को देखेंगे और उसके बाद फिर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और मोशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर सपोज करो आपके पास दो कार हैं, यहाँ पे एक कार है एंड दिस इज कार ए जो कि इस पोजीशन पे है। एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे आपका दूसरा कार है एक, और ये कार बी है। ठीक है, ये इसके इनिशियल पोजीशंस है। कार ए का और कार बी का दोनों का इनिशियल पोजीशन सेम यहाँ पे है। अब उसके बाद होता क्या है कि दोनों कार स्टार्ट होती है और धीरे धीरे आगे चलते चलते ये कार जो है वो इस पोजीशन पे पहुंच जाती है। कार ए इस पोजीशन पे पहुंच जाती है। ठीक है, ट्रैवल करते करते, और कार बी जो है, दिस इज कार ए, कार बी जो है वो कार बी यहीं पे पहुंच पाती है। दिस इज कार बी। अब आपने इन दोनों मोशन को स्टडी किया, आपने इन दोनों मोशन को देखा, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या दोनों मोशन आपको एक जैसा दिखा? कार ए कार बी ने स्टार्ट किया, लेकिन कार ए यहां पहुंच गया, कार बी यहीं पे है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू मोशन। और वो डिफरेंस क्या पहले नज़र में आपको आता है वो बताओ। जैसे ही शुरू में देख लोगे तो वो पहला डिफरेंस आपको क्या नज़र आता है कार ए के मोशन में और कार बी के मोशन में? सिंपल है, ये मान लो कार ए का इनिशियल पोजीशन है, दिस इज इनिशियल पोजीशन। इनफैक्ट ये कार ए और कार बी दोनों का इनिशियल पोजीशन है। ये कार ए का फाइनल पोजीशन है, फाइनली ये यहां पे पहुंचा, और ये कार बी का फाइनल पोजीशन है जो कि यहां पे पहुंच गया। दोनों के फाइनल पोजीशन में डिफरेंस है, मतलब कार ए इनिशियल पोजीशन के हिसाब से कार ए अपने इनिशियल पोजीशन से ज्यादा दूर जा पहुंची है अगर हम बी से कंपेयर करें तो, पर बी उतना दूर नहीं जा पाई अपने इनिशियल पोजीशन से। तो इनिशियल पोजीशन से कार ए की दूरी ज्यादा है कंपेयर टू कार बी। बात आई समझ में? तो ये जो दूरी हम देख रहे हैं इनिशियल पोजीशन से, कि कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन से कितना दूर जा चुका है, ये जो क्वांटिटी है इसको हम मेजर करने की कोशिश करते हैं ताकि एग्जैक्ट कंपैरिजन हो पाए। राइट, तो इस चीज को मेजर करने के लिए हमने एक क्वांटिटी डिफाइन किया जिसको हमने बोला डिस्प्लेसमेंट। अब जब हम डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, डिफाइन कर देंगे, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन से कितना दूर जा रहा है। दैट इज व्हाट योर डिस्प्लेसमेंट इज। आपको डिस्प्लेसमेंट ये बताता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल पोजीशन से कितना दूर जा चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहां पे क्लियर है कि कार ए का डिस्प्लेसमेंट कार बी से ज्यादा है, क्योंकि कार ए अपने इनिशियल पोजीशन से ज्यादा दूर है। अगर इसको मैं मेजर करूं, हम इसको मेजर कर लेते हैं, ये जो क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया है इसको हम मेजर कर लेते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कार ए का डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है और कार बी का डिस्प्लेसमेंट 35 मीटर है। तो ये जो नंबर्स है आपको क्लियर डिफरेंस बताएगा कि कार ए और कार बी में जो डिस्प्लेसमेंट का फर्क है या इनिशियल पोजीशन से कितना दूर गए हैं, इसमें कितना फर्क है। तो कार बी का डिस्प्लेसमेंट 35 मीटर, कार ए का डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर, दोनों में 15 मीटर का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये नंबर्स हमको और अच्छा आइडिया देती है कि कार ए काफ़ी आगे जा चुकी है अपने इनिशियल पोजीशन से और कार बी ज़्यादा दूर नहीं गई है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है कितना? 15 मीटर का डिफरेंस। राइट, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूँ कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा समझो, बाकी जो डेफिनेशन है वो तो हम देख ही लेंगे, कि पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन पे या ऑब्जेक्ट अपने जो इनिशियल पोजीशन पे था उससे वो कितना दूर जा चुकी है, कितना दूर पहुंच गई है। मान लो यहां कहीं चली गई, यहां से यहां चली गई, ये उसका फाइनल पोजीशन है। तो ये जो दूरी है इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ध्यान देना कि ये दूरी जो है, जो डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सीधा सीधा डिस्टेंस होगा, सीधा सीधा या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा। समझ में आ रहा है? अब अगर मान लो सपोज करो ये बंदा ऐसे भी जाता है, इस तरीके से घूम फिर के यहां जाता है, तो भी तो पहुंचा यहीं पे ना।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो इतनी ही है, तो भले ही कहीं से भी घूम के जाए, ये आपका जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ ही आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। दिस इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट। अगर सपोज करो ये 20 मीटर है इनिशियल से फाइनल तक, तो वो कहीं से भी जाए, मैं तो बोलूँगा यार वो इनिशियल पोजीशन से 20 मीटर ही तो दूर गया है, चाहे वो कहीं से भी जाए, भले वो यहाँ से 100 मीटर ट्रैवल कर लिया उसने, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इनिशियल पोजीशन से तो वो 20 मीटर ही दूर गया है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। और इनफैक्ट ये याद रखना कि हमेशा दो पॉइंट के बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस होता है, सबसे कम पाथ होता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अगर आप कहीं और से मुड़ के चले जाओगे तो रास्ता लंबा पड़ जाएगा। सबसे छोटा रास्ता दो पॉइंट के बीच में हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है। सो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी की अगर मैं बात करूं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होता है। तो यही शायद आपने लोअर स्टैंडर्ड्स पे पढ़ा होगा, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज व्हाट यू कॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत को समझो। हमको यहाँ पे ये बस पता करना था कि इनिशियल पोजीशन से ऑब्जेक्ट कितना दूर जा चुका है, 20 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर होगा। राइट, क्लियर है। अब इस चीज़ को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये जो कार ए है वो इस पॉइंट पे आई और उसके बाद उसने वो इस कार को उल्टा किया, रिवर्स किया और उसके बाद वापस अपने पोजीशन पे आके बैठ गई। ठीक है, अब अगर वो वापस अपने पोजीशन पे आके बैठ जाएगा कार, तो यही इसका इनिशियल पोजीशन था और फिर वो वापस वहीं पे आ गया, तो इसका मतलब इस केस में वो अपने इनिशियल पोजीशन से दूर गया ही नहीं। तो जब इनिशियल पोजीशन से दूर गया ही नहीं तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। आई बात समझ में, क्योंकि इनिशियल पोजीशन पे वो वापस आ चुका है। और डिस्प्लेसमेंट क्या मेजर करता है कि इनिशियल पोजीशन से वो कितना दूर जा चुका है, गया ही नहीं, उसी पोजीशन पे है, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो इन शॉर्ट आप ये याद रखो कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस होगा, ये स्ट्रेट लाइन, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, जो कि आपको ये बताएगा कि इनिशियल पॉइंट से आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर जा चुका है। ये तो बात हो गई डिस्प्लेसमेंट की। अब बात करते हैं एक और चीज़ की। देखो, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप मान लो किसी पार्क में हो और आपका ट्रेनर है एक जो आपको दौड़ा रहा है। ठीक है, आप किसी ऐसे पार्क में चले गए जो कि एक ये स्क्वायर वाला पार्क है। ठीक है, आप इस पोजीशन पे यहाँ पे खड़े हो इस एंड पे, और इसका एक साइड जो है वो 1 किलोमीटर का है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर और फिर ये 1 किलोमीटर। आपका ट्रेनर आता है और आपका ट्रेनर आपको क्या बोलता है कि देख बेटा, इस पूरे ग्राउंड के एक चक्कर मार के आ जा। ठीक है, या फिर तुमको एक्चुअली ग्राउंड के चक्कर मार के तुमको टोटल 4 किलोमीटर भागना है। कितना, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर भागने के लिए आपको एक पूरा चक्कर लगाना होगा। तो ये 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। ये उसको बोल के वो निकल जाता है। अब वो चाय पीने निकल जाता है, उसको चाय बहुत पसंद होती है। अब ये भाई 4 किलोमीटर भागना इतना आसान काम नहीं है, तो जैसे तैसे ये भागते 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 यहाँ ट्रैवल करता है, यहाँ ट्रैवल करता है, यहाँ ट्रैवल करता है, यहाँ ट्रैवल करता है और फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। अब वो चाय पीकर वापस आता है उसका ट्रेनर और वो आपसे पूछता है कि तू अभी तक भागा नहीं। तो बोलता है सर मैं 4 किलोमीटर भाग चुका हूँ। तो बोलता है तू अपने इनिशियल पोजीशन पे ही तो है, कैसे यकीन करूँ कि तू भाग गया। तो इस लड़के का दिमाग खराब हो जाता है, बोलता मैं तो चला हूँ, लेकिन मैं तो 4 किलोमीटर चला हूँ। 4 किलोमीटर चलने के बाद भी वो अपने इनिशियल पोजीशन से कहीं और पहुंच नहीं पाया, वापस वहीं आ गया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो आप झट से बोल दोगे कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, क्योंकि वापस इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया, वो अपने इनिशियल पोजीशन से दूर गया ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये जो आदमी, ये जो लड़का है, ये चला ही नहीं, चला है ना वो,
एक्चुअली में जो उसने पाथ कवर किया है वो 4 किलोमीटर कवर किया है, वो 4 किलोमीटर चला है। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट मानूं, इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो वो 4 किलोमीटर उसने एक्चुअल पाथ कवर किया है, ट्रैवल किया है उसने। तो ये जो एक्चुअल पाथ होता है जो बॉडी कवर करता है 2 पॉइंट के बीच में जाने के लिए, उस एक्चुअल पाथ को अगर हम मेजर करें तो उसको हमने बोल दिया डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस मेजर करना भी जरूरी था। क्यों जरूरी था? नहीं तो इससे पता नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्ट सच में कितना चला है। तुमसे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इसने तो डिस्प्लेसमेंट 0 कवर किया है, तो क्या इसका मतलब ये इसने मेहनत नहीं किया? बिल्कुल मेहनत किया, 4 किलोमीटर चला है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितनी मेहनत कर रहा है वो देखने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस की जरूरत पड़ी कि हाँ इसका डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, भले ही डिस्प्लेसमेंट 0 हो। ठीक है, क्योंकि वो 4 किलोमीटर चला है एक्चुअली। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं और इसको समझना है, डेफिनेशन फिर हम बाद में देखेंगे, तो समझना है तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है कि एक्चुअली में बॉडी ने कितना पाथ कवर किया है उसको वो मेजर करता है। बॉडी या ऑब्जेक्ट सच में कितना चला है 2 पॉइंट्स के बीच में, वो उसको मेजर करता है और उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। सही है? क्लियर है? चलो कुछ एग्जांपल लेके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और क्लियरली समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक कार है, ठीक है, और ये कार अपने इस इनिशियल पोजीशन से आगे जाती है इस पॉइंट पे। मान लो ये जो डिस्टेंस है वो टोटल 20 मीटर का है। 20 मीटर काफ़ी कम हो गया कार के लिए, पर ठीक है, मतलब आप यूनिट चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो 20 किलोमीटर कर देते हैं। उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ से फिर रिटर्न आ जाता है और रिटर्न आने के बाद फिर इस पोजीशन पे आ जाता है। 20 किलोमीटर आगे गया था और रिटर्न अपने पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो इसका इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, क्योंकि कार वापस अपने पोजीशन पे आ गई। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि अब वो अपने इनिशियल पोजीशन से कहीं नहीं गई है, उसी पे वापस आ गई। लेकिन अगर मैं आपकी बात डिस्टेंस की बात करूं तो कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। डिस्टेंस मतलब उसने एक्चुअली में कितना पाथ कवर किया है, कितना वो चला है। तो अब एक तो वो 20 किलोमीटर आगे गया था और साथ में 20 किलोमीटर पीछे भी आया, तो टोटल कितना चला वो? 40 किलोमीटर। सो 40 किलोमीटर यहाँ पे इसका डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है सारी चीजें? हाँ। यहाँ पे देखो, तुम बार बार जब देखोगे तो तुमको डिस्प्लेसमेंट कम नजर आएगा, डिस्टेंस ज्यादा नजर आएगा। और ऐसा होता भी है। जैसे अगर मैं इस पॉइंट से पॉइंट बी तक जाऊं तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मिनिमम डिस्टेंस होता है इसके बीच में। जैसे ये 20 मीटर है, लेकिन अगर सपोज करो कोई यहां से चल के चले जाए तो इस केस में डिस्टेंस ज़्यादा कवर हुआ है, 20 मीटर से ज़्यादा ही होगा ना ये। तो मैं बोलूँगा कि हाँ चलो, अगर मान लो ये 25 मीटर बंदा जाता है तो मैं बोलूँगा कि इसने 25 मीटर डिस्टेंस कवर किया, पर उसका डिस्प्लेसमेंट तो 20 मीटर ही है ना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच में ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो 20 मीटर ही है। तो ऐसे केस में आपका डिस्टेंस 25 है और डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है। तो इन जनरल क्या होता है कि आपका डिस्टेंस का वैल्यू ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा होगा, क्योंकि वो एक्चुअल पाथ देखता है। तो डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये मॉड में मैग्नीट्यूड के लिए डाल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट मैं आगे बताऊंगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे डाल दिया ऐसे मॉड। तो डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू से ज़्यादा ही होगा, पर एक केस में ये दोनों सेम हो जाते हैं। कौन से केस में? जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक कार है, फिर से वो कार कंसिडर करो। कार में बड़ा मज़ा आ रहा है यार। ये इसका इनिशियल पोजीशन है, वो स्ट्रेट लाइन आगे जाती है, स्ट्रेट डिस्टेंस आगे चले जाती है, कहीं मुड़ती उड़ती नहीं। और मान लो ये 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। अपने इनिशियल पोजीशन से ये गाड़ी 30 किलोमीटर दूर है। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी 30 किलोमीटर। करेक्ट है। इस केस में बॉडी ने डिस्टेंस भी 30 किलोमीटर ट्रैवल किया है, डिस्टेंस भी उतना ही है ना, स्ट्रेट लाइन है। तो ये चीज़ याद रखना कि डिस्टेंस इन जनरल डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगा, डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू से ज़्यादा ही होगा। लेकिन अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है
तो ऐसे केस में डिस्टेंस का वैल्यू, इस केस में बता रहा हूं मैं, डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। यहां पे इस केस में दोनों ही 30 किलोमीटर है। तो बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है सो वैल्यू ऑफ डिस्टेंस विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये एक ऐसा केस। नहीं तो अगर कोई दूसरा रास्ता पकड़ती है तो ऑब्वियसली बात है कि डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल होगा और डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, राइट। ये केस हो गया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देख लो और मुझे एक क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा बताओ। 2-3 क्वेश्चन मैं पूछूंगा और तुमको आंसर बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक लड़की है, इस पॉइंट पे, नहीं लड़की नहीं, लड़का है, ये लड़का है और इसी पॉइंट पे एक प्यारी सी लड़की है, मतलब लड़का भी प्यारा है, जो भी है, लड़का लड़की है, दोनों भाई बहन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये लड़का क्या करता है, उसको यहाँ पे पहुँचना है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट पे। लेकिन लड़का होता है आवारा, वो क्या करता है, यहाँ वहाँ भाग के घूम फिर के इस पॉइंट पे आता है। तो पहले वो स्ट्रेट ऐसे ट्रैवल करता है 20 मीटर, फिर वो यहाँ जाता है इस डायरेक्शन में 10 मीटर, फिर उसके बाद वो यहाँ जाता है 5 मीटर और फाइनली यहाँ पे पहुँच जाता है और 7 मीटर कवर करके, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इस लड़के के केस में, लड़के के लिए बोल रहा हूँ मैं, डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया है? डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ। हाँ, एक और चीज़ बताना मैं भूल गया कि डिस्टेंस को पाथ लेंथ भी बोला जाता है। आपके एनसीईआरटी बुक में इसको पाथ लेंथ लिखा गया है। डिस्टेंस को पाथ लेंथ भी बोला जाता है। तो अगर मैं पाथ लेंथ की बात कर रहा हूँ तो मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो लड़के ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बताओ, एक्चुअल में कितना चला है वो? 20 + 10 30, 35 + 7 42 मीटर, ठीक है। तो इसने टोटल 42 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब एक काम करते हैं, एक्चुअली में था क्या कि इसके बीच का ये जो दूरी है ना, ये दूरी सिर्फ आई गेस 6 मीटर की थी, ठीक है। ये पॉइंट इस पॉइंट से सिर्फ 6 मीटर दूर है। तो मैं अगर ये बोलूं कि बॉय का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट विल बी 6 मीटर ओनली। तो एक्चुअली में ये इनिशियल पॉइंट से 6 मीटर ही तो दूर जा पाया, भले ही वो घूम के गया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, भले ही वो 42 मीटर ट्रैवल किया उसने, लेकिन इनिशियल पॉइंट से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया, सिर्फ 6 मीटर जा पाया। सो वो 6 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है? सही है? ओके। देखो, लड़की थोड़ी चालाक है, लड़की इंटेलिजेंट है, और उसने क्या किया कि सीधा यही रास्ता फॉलो कर लिया, और यहाँ रास्ता फॉलो करने के बाद लड़की पहुंच गई यहाँ पे। स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, सीधा इसी रास्ते को पकड़ा, सीधे सीधे रास्ते को, और पहुंच गई। तो अगर मैं अब लड़की की बात करूं, गर्ल की बात करूं, तो बताओ गर्ल के केस में कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया? सीधे निकले ना, स्ट्रेट लाइन में। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा, 6 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में क्या होगा? 6 मीटर ही होगा लड़की के केस में। समझ में आई बात? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, राइट? चक्कर समझ रहा है? अच्छा, अब कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बताना है, और उसके बाद फिर एक आध क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो को एंड करेंगे हमारा डिस्कशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, राइट? देखो, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने मेरा स्केलर्स एंड वेक्टर्स पे वीडियोस नहीं देखा है तो उसकी पूरी सीरीज है, वो सारे वीडियोस, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप स्केलर्स एंड वेक्टर्स पूरा वीडियो देखो, उसको समझो, उसके बाद इस चैप्टर पे आना। नहीं तो कुछ चीज़ें जहाँ पे स्केलर्स और वेक्टर्स इन्वॉल्व होगा वो शायद आपको नहीं समझेगा, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, राइट? क्यों मैग्नीट्यूड होता है? नो डायरेक्शन, देयर इज नो डायरेक्शन। यहाँ पे कोई डायरेक्शन हमने स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, क्योंकि एक्चुअली में हमको बस देखना यही है डिस्टेंस में कि कितना पाथ कवर हुआ है, कितना डिस्टेंस, कितना बॉडी चला है, एक्चुअली में बस यही देखना है। तो जैसे यहाँ से मैं यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया,
और टोटल 50 मीटर ट्रैवल किया, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, सीधे जा रहा हूँ। मुझे बस वो क्वांटिटी देखना है कि एक्चुअली में कितना चला। जैसे मैं चल रहा हूँ, अगर मैं ईस्ट में चलता हूँ 50 मीटर या वेस्ट में चलूँ 50 मीटर, अगर मुझे सिर्फ इतना ही लेना देना है कि मैं कितना चला हूँ, बस ये पता करना है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि मैं यहाँ चलाऊँ कि यहाँ चलाऊँ। मुझे बस वो क्वांटिटी देखना है 50 मीटर, समझ रहे हो। तो 50 मीटर से सिर्फ लेना देना है, मतलब मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है। वही मेरा काम डिस्टेंस का होता है। डिस्टेंस मुझे सिर्फ इतना बताता है कि बॉडी कितना चला है, कहाँ चला, किस डायरेक्शन में गया, कोई लेना देना नहीं है। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है बेसिकली, और यहाँ पे इसके पास डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में होता है। जैसे मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो वो इस डायरेक्शन में होगा, देयर विल बी अ डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं पॉइंट चेंज कर दूं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होता है, अगर ये मेरा फाइनल पॉइंट है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर श्योर, राइट, क्लियर है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में आपका ये डायरेक्शन यहाँ पे होगा। तो ये एक बेसिक फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, यहाँ हम डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते, यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि आपका जो डिस्टेंस है, ध्यान देना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। डिस्टेंस या तो जीरो होगा या फिर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव डिस्टेंस का लॉजिक ही नहीं है। जैसे मान लो अगर ये बॉडी है, ये या तो चलेगी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, या अगर नहीं चलेगी तो जीरो होगा डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज आइदर जीरो और पॉजिटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये चीज ध्यान में रखना। पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सब हो सकता है। क्यों? डायरेक्शन की वजह से। जैसे अगर मान लो मैंने ये इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दिया, दिस इज माई इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन, तो यहां से हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। अगर मान लो फाइनल पोजीशन ये है, अगर ये फाइनल पोजीशन है तो ये मेरा इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लो ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर सपोज करो मेरा फाइनल पोजीशन इससे 5 मीटर दूर यहां पे है, तो अब डायरेक्शन बदल गया। नाउ दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट, तो ये -5 मीटर होगा, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो इस, थोड़ा छोटा बना दिया मैंने, क्योंकि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो ये वेक्टर अगर यहाँ पे है, इसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, तो फिर ये वेक्टर उसका ऑपोजिट है तो इसको नेगेटिव मानूंगा। सो दिस विल बी, दिस डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन विल बी नेगेटिव, और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का फंडा आ जाता है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकते हैं, राइट है। और अगर सपोज करो आपका इनिशियल पॉइंट ये है, बॉडी घूम फिर के वापस इसी पोजीशन पे आ जा रही है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। या फिर बॉडी कहीं गई ही नहीं तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है डायरेक्शन की वजह से, और जीरो भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस के केस में डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। आई बात समझ में? एक और चीज, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो टाइम के साथ ये जो डिस्टेंस है, विथ टाइम डिस्टेंस कैनॉट डिक्रीज, डिस्टेंस कम नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? टाइम जैसे जैसे जाएगा, भले ही वो फिक्स हो जाए, बढ़े ना, लेकिन कम नहीं हो सकता। जैसे मान लो मैंने चलना शुरू कर दिया, मैं 5 मीटर चला, अब अगर मैं पीछे भी आता हूं 5 मीटर तो मेरा डिस्टेंस 10 मीटर हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है टाइम के साथ। अगर सपोज करो मैं 5 मीटर आगे चला इस इनिशियल पॉइंट से, और फिर मैं 3 मीटर पीछे आ गया, तो अब मेरा ये फाइनल पोजीशन हो गया।
इनिशियल और फाइनल के बीच में अब 2 ही मीटर का गैप है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर होगा। पहले डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर था, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है ना, लेकिन भाई डिस्टेंस तो नहीं होगा ना, डिस्टेंस तो टोटल 8 मीटर हो गया। तो टाइम के साथ डिस्टेंस या तो फिक्स होगा या तो बढ़ेगा ही, ठीक है, कम नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये एक फ़र्क है। तो ये सारे डिफरेंसेस थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। फाइनली एक दो क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड कर देते हैं, ये डिस्कशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। चलो जल्दी जल्दी फटाफट बता दो। चलो मान लो तुम्हारा एक दोस्त है जो पोजीशन ए पे है, वो आगे अपने घर पे जाता है, उसका घर पोजीशन बी पे है, और वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो 4 मीटर है, ठीक है। अब वो घर के छत पे चढ़ जाता है ऊपर, जो कि सीधा ये जो छत पे यहाँ पे पहुंच जाता है, पॉइंट सी पे उसका छत है, और ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है आपका ये होता है 3 मीटर का। समझ में आ रहा है? तो 4 मीटर 3 मीटर यहां पे पहुंच गया। अब मुझे फटाफट बता दो कि तुम्हारा जो दोस्त है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, टोटल कितना चला वो? 4 मीटर आगे चला, 3 मीटर ऊपर चला, टोटल 7 मीटर, डिस्टेंस 7 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट ए और सी, ये इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, ये आपकी दूरी है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये कैलकुलेट कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करोगे तो आपको ये 5 मीटर मिल जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, जल्दी बता दो, 5 मीटर। नई बात समझ में? चलो एक लास्ट क्वेश्चन। मान लो एक बंदा है, वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और वो एक सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहा है। ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसका रेडियस 40 मीटर है। सर्कुलर ट्रैक का रेडियस 40 मीटर है। वो इस पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और सीधा इस सर्कुलर ट्रैक पे भागता है, और ये पॉइंट ए के एग्जैक्टली डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट बी पर पहुंच जाता है, यहां पे इस पॉइंट पे भागते भागते, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो पहले तो हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, चलो सिंपल है ये। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस सीधा। तो अगर रेडियस 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर हो जाएगा। तो ये जो टोटल डायमीटर है इतना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है। इनिशियल फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन तो यही है ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ जल्दी? 80 मीटर, 80 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं इसके डिस्टेंस की। तो बताओ ये डिस्टेंस क्या है? पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस का आधा है, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस इसने जो भी इतना ट्रैवल किया है ना, सर्कल के सरकमफ्रेंस का आधा। तो सर्कल का रेडियस 40 मीटर है, तो डिस्टेंस क्या होगा? सरकमफ्रेंस जो भी होगा, सरकमफ्रेंस का जो लेंथ होगा उसका आधा, राइट। सरकमफ्रेंस का लेंथ क्या होता है? 2 पाई आर होता है, उसका आधा, 2 कैंसल। पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेंगे, और रेडियस कितना है? 40 है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 4 ज़ा 16, 5 4 3 ज़ा 12, सही है ना? मेरा कैलकुलेशन देख लो भाई सही है कि नहीं। 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 5, और 4 3 ज़ा 12, सो इट इज़ 125.6 मीटर। ये उसका टोटल डिस्टेंस उसने जो कवर किया है, राइट। तो होपफुली आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी होगी।